हेलो बच्चों, वेलकम टू लक्ष्य इंस्टीट्यूट। बच्चों आज हम जेईई मेंस का जो है आज का पेपर देखेंगे शिफ्ट 1 का। ठीक है, तो शिफ्ट 1 का पेपर है बच्चों। ये जैसे हमारे बोर्ड पे पहला क्वेश्चन है, डायमेंशन का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज रिलेटेड विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एज फाइंड डायमेंशन ऑफ बीटा अपॉन अल्फा। अब बच्चों जैसे देखोगे हमें जो इक्वेशन दिया फाई इक्वल टू कितना ए अल्फा इंटू लैम्डा प्लस बीटा इंटू कितना सिग्मा, और हमसे क्या पूछा है बीटा बाई अल्फा का डायमेंशन। ये क्या है बच्चों, फाई है। फाई क्या होता है, फ्लक्स होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, आपको ये पता होगा इसका जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा, इसका। सेम डायमेंशन में सेम डायमेंशन जोड़ा जाता है, क्या कर सकते हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी जोड़ी जा सकती है। जैसे मैंने क्लास में बताया था बच्चों, v बराबर u प्लस एटी में जो u का डायमेंशन होगा वही at का डायमेंशन होगा, और u का डायमेंशन v के बराबर होगा, at का डायमेंशन किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। अब बच्चों यहाँ पे उसी तरीके से अल्फा लैम्डा जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, फ्लक्स के डायमेंशन के। यहाँ पे जो अल्फा लैम्डा का डायमेंशन होगा वो फ्लक्स के डायमेंशन के बराबर होगा, और जो बीटा सिग्मा का डायमेंशन होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, फ्लक्स के डायमेंशन के बराबर होगा। अगर यहां से देखोगे तो इसका और इसका भी डायमेंशन बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि अल्फा लैम्डा का जो डायमेंशन होगा वो बीटा सिग्मा के डायमेंशन के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों हमें किसका चाहिए, बीटा बाई अल्फा का, तो बीटा सिग्मा का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू लैम्डा के। तो बीटा अपान में अल्फा कर लेंगे, इसका डायमेंशन निकाल देंगे, तो ये लैम्डा अपान किसका मिल जाएगा बच्चों, सिग्मा का। लैम्डा क्या है बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है चार्ज अपान में लेंथ होता है, और जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा क्यू अपान कितना होता है, एरिया होता है। तो यहां से देखोगे बच्चों क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, एरिया अपान में लेंथ बचेगा, और एरिया का डायमेंशन देखोगे एल स्क्वायर अपान में एल कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा बच्चों, एल बचेगा। कहने का मतलब जो बीटा अपान में अल्फा का डायमेंशन होगा वो कितना होगा, एल होगा। और यहाँ पे देखो ऑप्शंस में डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन मिल रहा है। तो अब हम बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा किसका है, प्रोजेक्टाइल मोशन का। बच्चों इस सेशन में देखेंगे प्रोजेक्टाइल के अभी तक जो भी शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं, कल वाला भी देखें आज वाला भी देखें, तो इसमें जो प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही इजी भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंगल्स ऑफ प्रोजेक्टर फॉर टू प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट सेम स्पीड आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यहाँ पे देखो बच्चों ये हमारा क्या है, यहां से जो है इस तरीके से एक पार्टिकल फेंका जा रहा है और एक पार्टिकल कुछ इस तरीके से फेंका जा रहा है। यहाँ पे एक का 30 डिग्री है, दूसरे का कितना है 60 डिग्री। मैक्सिमम हाइट पे देखोगे बच्चों, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या रहा है, सेम होगा। मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड होगा वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के लिए क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड जो होगा वो 0 होगा, सिर्फ हमें हॉरिजॉन्टल मिलेगा। तो जब यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री पे देखो, अगर पहले के लिए देखें तो यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा कितना, u cos कितना 30, और जो V2 के लिए होगा वो हो जाएगा तुम्हारा u cos कितना 60। अब यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है बच्चों कि कह रहा है कि रेशियो ऑफ द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, तो रेशियो निकाल देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों कितना, cos 30 अपॉन कितना cos 60। cos 30 कितना होगा बच्चों, cos 30 होगा √3 अपान में कितना 2 डिवाइड बाय कितना 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा √3। अब देखो बच्चों ये सेकंड ऑप्शन सही है। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस बहुत आसान है, आप सिर्फ आपको फार्मूले याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो अब हम देखते हैं बच्चों तीसरा। बच्चों अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, रोटेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड v1 अपॉन v2 इफ द स्फीयर रोल्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पे बच्चों इंक्लाइन प्लेन पे इनिशियली ये रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है। यहाँ पे भी एंगल देखो, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो प्लेन का है अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनिशियली रेस्ट पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हम जो है बच्चों एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, mgl। यहाँ पे देखोगे ये लेंथ लेंगे, और ये l है तो ये कितना हो जाएगा, l sin 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, l sin 30 इक्वल टू बच्चों जरा देखो, अब यहाँ पे जब आ जाएगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो रोटेशनल भी होगा और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों होगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है प्लस हाफ एम बी जो होगा हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। अब यहाँ पे जरा देखो बच्चों, अगर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो mgl/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2, और ये I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr²। ओमेगा को हम रख देंगे v² अपान कितना बच्चों, r² प्लस कितना 1/2 m इंटू कितना v1²। ठीक है, अब यहाँ से जरा देखो, यहाँ से अगर हम 1/2 m v1² कॉमन कर लें तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना बच्चों 2/5 प्लस कितना 1 बचेगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 7/5 m
v1 स्क्वायर इंटू कितना बच्चों 1/2 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा mgl/2। तो यहाँ से देखोगे 2 से 2 और m से m क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो v1 बचेगा, v1 स्क्वायर वो बचेगा 5gl अपान कितना 7, और यहाँ से हमारे पास जो v आएगा, v इक्वल टू आ जाएगा कितना 5gl अपान कितना आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा v1 आ जाएगा। अब v1/v2 इसी तरीके से बच्चों हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, v2 निकाल लेंगे। v2 के लिए जरा देखो तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा mgl sin 45 होगा, और sin 45 वैल्यू कितना होता है 1/√2 इक्वल टू देखोगे 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। स्फीयर है तो i की वैल्यू हो जाएगी 2/5 m इंटू कितना r स्क्वायर, और ओमेगा का वैल्यू रखेंगे तो v2 स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस कितना बच्चों हाफ m इंटू कितना v2 स्क्वायर। अब यहाँ से r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ से बच्चों देखोगे तो 1/2 कॉमन अगर कर ले, 1/2 m v2 स्क्वायर कॉमन कर ले तो बचेगा बच्चों 2/5 प्लस कितना 1, और यहाँ पे बचेगा mgl बाई कितना बच्चों √2। अब जरा देखो m से m कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 2/5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा gl अपान कितना बच्चों √2 इक्वल टू कितना v2 स्क्वायर अपान कितना 2, यहाँ पे बचेगा कितना बच्चों 7/5। अब हमें क्या चाहिए, v2 चाहिए। तो यहाँ पे जरा देखो बच्चों ये हो जाएगा कितना 5gl अपान में कितना बच्चों, ये उधर ये 5 और यहाँ पे 2 भी जाएगा, क्योंकि ये 2 उधर ले जाएंगे, 5 2 10 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 7 नीचे आएगा तो 7√2 आ जाएगा किसके बराबर बच्चों v2 स्क्वायर के। तो यहाँ से जरा v2 अगर निकालेंगे तो v2 जरा निकाल के देखो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 gl अपान कितना 7√2, ये आ जाएगा कितना रूट अंडर में। अब एक चीज यहाँ पे कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको v2 को ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 2 कर सकते हो, 5 इंटू 2 इंटू gl अपान कितना 7√2। यहाँ पे 2 से √2 को √2 कर दोगे तो एक √2 कट जाएगा, तो आंसर जो आएगा 5√2 gl बाई कितना 7 आएगा। अब एक चीज जरा देखो बच्चों इसके आगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे v1/v2 हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमारा v1 आ गया कितना बच्चों रूट अंडर कितना 5gl बाई कितना 7, अगर डिवाइड बाय v2 कर दे बच्चों तो यहाँ पे v2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना रूट अंडर कितना 5gl बाई 7 इंटू √2। अब देखना बच्चों ये √2 के जो है उसके अभी √2 है, इसका मतलब 5√2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये √2 पावर लेके बाहर आएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा 5gl अपान कितना 7 डिवाइड बाई रूट अंडर 5gl अपान कितना 7 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों √2 का √2 हो जाएगा, √2 का √2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 1 की पावर यहाँ से इसको कैंसिल कर दोगे तो v1/v2 आ जाएगा आपका, जो ये आ जाएगा 1 अपान में √2 का पावर कितना 1/2। अब ये देखोगे ये √2 का मतलब कितना होता है 1 अपान कितना बच्चों 2 की पावर 1/2 पावर कितना 1/2। पावर का पावर क्या होता है बच्चों मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ से v1 अपान में v2 जो आएगा आपका 1 अपान में 2 की पावर कितना आ जाएगा बच्चों 1/4 हो जाएगा। यही आंसर करेक्ट था। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये क्वेश्चन जरा देखो बच्चा, थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेंथी था, कहीं पे मिस्टेक करने की इन सब में दिक्कतें आती है, लेकिन क्या है कि अगर करोगे आप आसानी से तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4, ये डायमेंशन का क्वेश्चन है। डायमेंशन का क्वेश्चन अभी हमसे पूछा गया था बीटा बाई अल्फा कितना होता है। ये दूसरा क्वेश्चन सेम शिफ्ट में जो है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है डायमेंशंस का। तो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों, इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो पूछा क्या है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्सनल कांस्टेंट कितना होता है, टॉर्सनल कांस्टेंट के का। अब बच्चों जब सिंपल पेंडुलम पढ़ाते हैं तो उसी टाइम पे टॉर्सनल पेंडुलम भी पढ़ाते हैं। टॉर्सनल पेंडुलम में मैंने बताया था कि जो टॉर्क होता है टाउ इक्वल टू होता है बच्चों के इंटू थीटा। ठीक है, जहाँ पे थीटा जो है एंगल होता है तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों टाउ अपान में थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ से इसका डायमेंशन निकालना है तो बेसिकली किसका डायमेंशन निकालना है, टाउ का निकालना है, क्योंकि ये डायमेंशन लेस होगा। तो यहाँ पे देखोगे टाउ इक्वल टू कितना होता है r क्रॉस f होता है, तो f का डायमेंशन होता है बच्चों कितना ml पावर कितना -2 इंटू l। ये हो जाएगा बच्चों ml स्क्वायर t की पावर कितना बच्चों -2, और आपका ऑप्शन जो है पहला क्या है करेक्ट है बच्चों। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट से। इस बार बच्चों एक शिफ्ट था जहां पे लिस्ट काउंट वर्नियर वगैरह से स्टेटमेंट वाइज टाइप क्वेश्चन आया था, बाकी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायमेंशन से ही आ रहे हैं, एरर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि इसको बहुत इजीली अप्रोच करके कर सकते हो। अब हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन।
बच्चों फिर से देखो, फिर से एक क्वेश्चन आ गया यूनिट एंड मेजरमेंट का। मतलब इस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन अभी तक मुझे डायमेंशन के मिले हैं, ठीक है, ये भी, और तीनों में डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एक इक्वेशन दिया गया है। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, a sin t प्लस b cos स्क्वायर t प्लस ct स्क्वायर प्लस d, और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि abc अपान में d का डायमेंशन कितना होगा। बच्चों एक चीज बताया था मैंने कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी जोड़ी जा सकती है, घटाई जा सकती है, प्लस या माइनस किया जा सकता है। तो यहाँ पे बच्चों अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो a sin t, और ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो राइट साइड में भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट t होगा। बच्चों यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का फंक्शन है। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज और बताया था, जो जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ये सब और उनके इनपुट क्या होते हैं, हमारे डायमेंशन लेस होते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे x इक्वल टू a sin t जो हमारा कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो इसका मतलब a का वही डायमेंशन होगा जो x का होगा। तो a का डायमेंशन कितना होगा बच्चों, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। अब b का डायमेंशन देखोगे तो बच्चों यहाँ पे cos स्क्वायर t है, तो ये एक हमारा मैथमेटिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह सकते हो, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो b का डायमेंशन क्या होगा, l के बराबर होगा। ct स्क्वायर, t क्या है बच्चों, टाइम है। अब ct का स्क्वायर जो है देखोगे यहाँ पे ct स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो c का जो डायमेंशन आएगा बच्चों वो हो जाएगा l अपान कितना, t स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा lt पावर कितना बच्चों, -2। d का डायमेंशन सेम होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, कितना होगा, l होगा। ऐसे क्या करना है, अलग अलग निकाल लो, निकालने के बाद a की c का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो a का डायमेंशन कितना है, b का कितना है और c का कितना है, c का कितना है, lt स्क्वायर। तो a और b का करोगे तो l स्क्वायर हो जाएगा, c का करोगे तो l, t पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, डिवाइड बाय d का कितना है बच्चों, l है, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, l स्क्वायर, t की पावर कितना बच्चों, -2, और आपका सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चों, करेक्ट है। अब देख लो इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आसानी से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वर्क डन से है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है फोर्स दिया है along line x plus y, then find work done in joule from 0 to 4 2। अब यहाँ पे देखो ना बच्चों, फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट के along जो है चेंज कर रहा है, मतलब वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का फार्मूला होता है बच्चों, इंटीग्रेशन कितना, f डॉट dr, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे x और y दोनों प्लेन में है, तो हम यहाँ पे बच्चों जब फार्मूला रखेंगे कितना रखेंगे, x स्क्वायर y i कैप dx प्लस कितना y स्क्वायर j कैप इंटू कितना बच्चों dy। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, तो i कैप को अगर छोड़ भी दो क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप में क्वेश्चन आया हुआ है, तो x स्क्वायर। अब एक चीज है देखो, x प्लस y कितना दिया बच्चों 10, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 10 माइनस x, और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा 10 माइनस x इंटू dx प्लस कितना, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लो y स्क्वायर इंटू कितना बच्चों dy। दिया है कहां से, 0 से 4 तक और 0 से 2 तक, मतलब कि जो x के अलाउंग 0 से 4 जाना है और y के अलाउंग 0 से 2 जाना है, इसको इंटीग्रेट कर दो। अब यहाँ पे जो बच्चों 0 से 4 कर लेना, ये हो जाएगा कितना 10x स्क्वायर माइनस कितना x क्यूब dx हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा y स्क्वायर इंटू कितना dy, 0 से कितना 2। यहाँ पे जरा देखो बच्चों, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x क्यूब डिवाइड बाई कितना बच्चों 3, लिमिट रख देंगे कहां से, 0 से 4 माइनस x की पावर 4/4, लिमिट रख देंगे बच्चों कितना, 0 से 4, प्लस यहाँ पे y स्क्वायर है, इसको करेंगे तो y क्यूब बाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 0 से कितना बच्चों 2। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे देखोगे 10/3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाएगा 64 माइनस कितना बच्चों 0, और माइनस यहाँ पे 1/4 कॉमन कर लो तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 216 होगा, ठीक है। 4 4 चक 16 और 16 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस कितना बच्चों 1/3, तो y है, y के जगह पे 2 का क्यूब कितना होगा बच्चों 8 होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या करना है, 1 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे काटोगे तो कट जाएगा 3 1 के 3, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू कितना 64 डिवाइड बाय कितना बच्चों 10 माइनस 4 चक 16 चौको 64, 64 प्लस कितना 8/3। अब यहाँ पे जरा देखो बच्चों, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या कर लेंगे, ये 640 प्लस कितना बच्चों 8 डिवाइड बाय कितना 3 माइनस कितना 64, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समझ लो वो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कर लो 648 डिवाइड बाय 3 माइनस कितना बच्चों 64, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, जरा देखो 648 माइनस कितना
192 हो जाएगा, ठीक है। 3 4 जा 12, 2 1 कैरी गया, 3 6 जा 18, 119 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे आप, 8 में से 2 गए 6 और 14 में से 9 गए बच्चों, कितना बचा? 14 में से 9 गए तो बचा 5 आपका, ठीक है। और यहाँ पे बचा कितना? यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 1 गए बच्चों, कितना बचा? 4, 4 डिवाइड बाय कितना? 3, 3 1 जा 3 और एक इधर गए 3 5 15, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 152 जूल हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन था बच्चों, थोड़ा सा आपको ध्यान से कैलकुलेट करना था। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते, ठीक है, कि x और dx और dy के रिस्पेक्ट में कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको बेसिक आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, फार्मूले चैप्टर वाइज आपको एकदम याद होने चाहिए, तो आप इजीली कर पाओगे। तो बच्चों अब ये रहा आपका जो है, अभी कुछ देर में सेकंड शिफ्ट का पेपर जैसे ही हो जाता है मैं उसको भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो बच्चों आप जो है हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।